ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अर्हन्ताणं तथैव सिद्धाणम् आर्यवच्छायाणं लोयम्यैसौवसाहुरं लोयम्यैसौवसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सच्चा धर्मात्मा अपने दुख को ऐसे सहन करता है जैसे वह वज्र का हो, और दूसरे के दुख को देख करके उसका हृदय ऐसे पिघल जाता है जैसे वह मोम का हो। अपने दुख को सहन करने के लिए वज्र का हो जाना और दूसरे पर दुख आए तो मोम जैसा पिघल जाना, इतना परिवर्तन कैसे? ऐसा विचार कैसे? ऐसा भाव कैसे? तो आचार्य कहते हैं जिसके पास कर्म सिद्धांत है वह व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाता है कि यदि हमारे पास कर्म सिद्धांत है तो जो कुछ हमारे पास दुख आ रहा है वह सब हमारे कर्मों के वजह से आ रहा है, और हमने पहले किसी को दुख दिया है सो दुख आ रहा है। अब हम किसी को दुख तो नहीं देंगे, लेकिन किसी पर दुख आएगा तो उसे दूर करेंगे, और जब किसी का दुख आता है तो मोम जैसा पिघल जाता है और दूर करने का भाव करता है। यही तो सम्य दृष्टि का भाव है, यही तो धर्मात्मा का भाव है। भावों की निकटता तन की दूरी को कोई मिटाती। प्रश्न नंबर 35 पर ये कह रहे हैं कि भावों की निकटता तन की दूरी को मिटाती सी। जब भाव एक दूसरे को जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर तन की या भौतिक दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है, और भौतिक दूरी नहीं रह जाती, बल्कि वहाँ पर दूरी दूरी जैसी लगती है। भक्त और भगवान की बहुत दूरी होती है। भगवान कहाँ होते हैं और भक्त, जैसे सूरज कहाँ होता है और कमल कहाँ होता है, फिर भी सूरज कमल को खिला देता है। ऐसे भगवान उतने दूर रहते हैं पर कि उनकी कृपा यहाँ पृथ्वी पर हम सबको प्राप्त होती है। भक्त और भगवान की भौतिक दूरी होई, भावों से कब दूर हों, भावों से कब दूर हों, पास हमेशा हो। भक्त और भगवान की कभी भौतिक दूरी नहीं होती, भावों से हमेशा रहती, पास में रहा करती। यदि हमारे भाव का संप्रेषण है, भाव की भक्ति है, भाव की श्रद्धा है, तो कहीं भी रहे वहाँ तक वह पहुँच ही जाएगी। जैसे आपके पास किसी का मोबाइल नंबर है, यहाँ से डायल करो तो उसके यहाँ घंटी बज ही जाएगी। बोलो ना, नेटवर्क सही हो आपकी, तो इसीलिए आपकी सही भावना है तो आप यहाँ पर भी अपनी भक्ति रखेंगे तो भगवान तक वह अपने आप लोकाग्र तक पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि आपकी तन की दूरी है, मन की दूरी नहीं है। और जब आप भगवान की पूजन करते हैं उससे आप शुरुआत में ठोने पर 3 चीज़ें करते हैं। आवाहन करते हैं, स्थितिकरण करते हैं और सन्निधिकरण करते हैं। इसका मायना क्या है? इसका मायना ये है, आवाहन मतलब भगवान को हम अपने हृदय में बुला रहे हैं। स्थितिकरण माने वो सन्निधिकरण, और उसके पहले क्या बोलते हैं आप? स्थापन।
तो सबसे पहले अपन समझ लें कि जब अपन पूजन करते हैं, पूजन में आप 3 चीज़ें बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे आप आवाहन, यानी भगवान का आवाहन करना, अपने हृदय में भगवान को विराजमान करना। दूसरी बार आप कहेंगे भगवान का स्थापन करना, तो भगवान का हम अपने हृदय में स्थापन करेंगे। फिर करते हैं सन्निधिकरण। सन्निधिकरण का अर्थ है भगवान से आत्म साक्षात करना, मतलब भगवान की और हमारी दूरी समाप्त हो गई, भगवान और हम एक हो गए। अब जो हमारी पूजा होगी वो हमारी पूजा सार्थक हो जाएगी। वो सन्निधिकरण है, दूरी समाप्त। भावों के माध्यम से हम दूरी समाप्त करते हैं। भक्त और भगवान की दूरी यदि समाप्त की जा सकती है तो मात्र भावों के माध्यम से ही की जा सकती है, और उन भावों के माध्यम से ही हम भक्त की उपासना करते हुए भगवान बन सकते हैं। दुनिया के लोगों का एक सिद्धांत होता है, वो हमेशा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और हमेशा यही बात कहते हैं कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन साधना का उद्देश्य भगवान से मिलना नहीं होता। भगवान से मिलना तो मात्र उपासना का उद्देश्य। भगवान से मिला जाता है उपासना के माध्यम से, लेकिन साधना के माध्यम से भगवान से नहीं मिला जाता, बल्कि स्वयं भगवान के रूप में महसूस किया जाता है और एक दिन स्वयं भगवान बन जाया जाता है। ये साधना का उद्देश्य है। यही यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ये तन की दूरी है, मन से दूरी नहीं है। याद रखो, ज़्यादा दुख तन की दूरी नहीं देती, मन की दूरी देती है। मान लो आपके घर में ही कोई व्यक्ति रह रहा हो और लेकिन मन से ना मिल रहा हो, तो तन की दूरी आपको अखरती है। और कोई व्यक्ति बहुत दूर हो, दिखाई भी नहीं दे रहा हो, लेकिन मन से अच्छी बातें चल रही हो, तो अखरता नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे आप जो हैं, यहाँ पर दूरी की बात जो कही जा रही है वो भावों की दूरी नहीं होना चाहिए। बाकी भौतिक दूरी हो जाए चल जाएगा, भौतिक दूरी से कोई बाधा नहीं, भावों की ना हो। और बोरी में से माटी छन 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 कर क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता की परी है, परत्व प्रवास करने को मना कर रही है। क्या कह रहे हैं? इतना सब होने के बावजूद जब वह मिट्टी यह देखती है, क्या देखती है कि मैं जिस बोरी के अंदर हूँ, उस बोरी के माध्यम से गधे की पीठ छिल रही है, और इसमें निमित्त कौन बन रहा हूँ? मैं बन रही हूँ। तो वहाँ पर कह रहे हैं गधे की पीड़ा दूर हो, इस भावना से उसके अंदर शीख भाव निकला, परिणाम निकला कि तन की दूरी तो दूर करती है, बोरी में से छन छन करके क्या कह रहे हैं अब? करुणा रस से भींगी गधे की पीठ पर मलहम बनकर लग रही है। मिट्टी स्वयं अपना अंश छिल छिल कर किसको दे रही है? अब वो गधे की पीठ पर जा कर के, जहाँ पर वह छिल रही है वहाँ पर वह छन छन करके बिल्कुल बारीक जो चुभे ना, ऐसी मिट्टी मलहम के रूप में जा कर के उस स्थान पर, यानी पीठ और बोरी की रगड़ वाला जो स्थान है, जो रूखापन है, उसको मुलायम कर रही है। अब वो मुलायम पड़ रहा है और गधे की पीठ पर थोड़ी सी क्या हो रही है? राहत मिली। किंतु इतने में भी माटी उदास है, दूसरों का सहारा ले यात्रा करने को मना कर रही है। वो क्या कर रही? परत्र माने दूसरों के द्वारा, प्रवास माने यात्रा करने को मना कर रही है। उसका मन नहीं बोल रहा है। उपचार तो कर दिया, मेरे निमित्त से इस गधे की पीठ पर जो तकलीफ हो रही थी, घाव बन रहे थे, उसको भर तो दिया, लेकिन मन कह रहा है कि ये तकलीफ क्यों, मैं दूसरे की पीठ पर बैठ करके यात्रा क्यों करूं, किसी को भार क्यों बनूं, किसी को कष्ट क्यों दूं। ऐसा भाव उसके अंदर आ रहा है। और हर जो कल्याण करने वाला जीव होता है वह हमेशा यही सोचता है, भगवान मैं तो संसार के भार को छोड़ने आया हूँ, किसी को भार बनने नहीं आया हूँ।
मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को तकलीफ ना पहुँचे, ऐसे उसके मन में हमेशा हमेशा भाव बने रहते हैं। वह यही सोचता है कि भगवान मेरे बिना, मेरे कष्ट दिए बिना इसका काम चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, बहुत मुश्किल होता है। जब हम जीवन में जीते हैं, दूसरे का सहयोग लेते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे को थोड़ी ना थोड़ी बहुत तकलीफ तो पहुंच ही जाती है। इसलिए तो कहा है, ये हम नहीं करना चाहते फिर भी होता है, तो आचार्यों ने प्रायश्चित इसलिए रखा है। प्रायश्चित क्यों न करना, पश्चाताप क्यों करना? क्योंकि इसके बिना आपका चल नहीं रहा था, या तीव्र कर्मिक उदय में ऐसा हो गया है, इसलिए आपको प्रायश्चित लेने की बात है। समझे, कर्म के उदय में कभी कभी पुरुषार्थहीनता भी हो जाती है, और कर्म के उदय में जो पुरुषार्थहीनता हो जाती है, इसलिए प्रायश्चित लेने की बात कही जाती है। किसकी बात कही जाती है? कर्म का उदय तो है, लेकिन हमारी कहीं कहीं पुरुषार्थहीनता चल रही है, और जहाँ पुरुषार्थहीनता चल रही है वहाँ पर आचार्य कहते हैं आपको प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। और प्रायश्चित क्यों लेना? कर्म का उदय तो था, बिना कर्म के उदय कुछ नहीं होता। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होती बीरा रे, अनहोनी नहीं होत काय होत धीरा रहे। जो भगवान ने देखा है सो वो हो रहा है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। जो भगवान ने देखा है सो वो हो रहा है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऐसा कहने वालों से एक प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो प्रायश्चित का विधान क्यों? भगवान ने देखा है, वो होगा, वो मैं करूँगा, कर्म का उदय आएगा, जैसा करूँगा वैसा होगा। अब जैसा भगवान ने देखा है वैसा मैं कर रहा हूँ, वैसा मेरे साथ होगा, वैसे कर्म का उदय आएगा। क्रमबद्ध से जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ऐसा करने वालों से कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। संयम इसी का नाम है कि जो कर्म का उदय आ रहा है उसमें गाफिल नहीं होना, बल्कि इसे सजग होकर के सावधानी रख करके आगे कर्म के बंध से बचना है, और जो कर्म का उदय आ रहा है उसकी निर्जरा करना है अच्छे ढंग से, समता परिणाम से। ये उसका उद्देश्य है। वरना जो जो भगवान ने देखा है वो हम कर रहे हैं, वो होना ही है। तो प्रायश्चित लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जब होना है सो होगा। जब रोग हुआ है भगवान ने देखा है, जब हुआ है सो हुआ है, और जब ठीक होगा सो होगा। अब हमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है, खान पान बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सारे हॉस्पिटल बंद करवा देते बनारस से, ठीक है। जैसा जो होना होगा। मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ भगवान के केवल ज्ञान की महिमा को। भगवान के केवल ज्ञान में जैसा जो झलका है वो ठीक है, लेकिन भगवान ने जो हमें बताया है वो तो करो। उन्होंने कहा कहीं भी पुरुषार्थहीनता नहीं करना, ये अतिचार नहीं लगाना, ये दोष नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना। ये बताया कि नहीं बताया? बोलो। यदि लग जाते हैं तो क्या करना? उसका प्रायश्चित करना है। ये फिर क्यों बताया उन्होंने? जब ऐसा होना हो जाए तो ऐसा नहीं। भगवान ने जो देखा सो हो रहा है, मैं तो निर्दोष हूँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी यदि इस प्रकार की भाषा का उपयोग हम करेंगे। भैया इसको ये तो बंद करो या अलग कर दो इसको। हाँ, क्योंकि सीटी मार रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। अभी तक तो नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि थोड़ा सा बस ठीक सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो हम क्या बोलते हैं? गाड़ी चलाता है तो ज्ञान रखना बोलते कि ध्यान रखना बोलते? जानकारी से चलाना बोलते कि सावधानी से चलाना बोलते? क्यों? जानकारी तो सब है, लेकिन यदि सावधानी नहीं है तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे में सावधानी किसका चीज़ है? सावधानी हमारा पुरुषार्थ है, ध्यान हमारा पुरुषार्थ है। ज्ञान अलग चीज़ है, ध्यान अलग चीज़ है। कोई भी कार्य करो तो ज्ञान से नहीं, विवेक से करो। विवेक है, सावधानी है, ध्यान है, ये क्या है? ये हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम नहीं करेंगे तो आगे गड़बड़ी में आ सकते हैं।
जानकारी की बात नहीं कही, ज्ञान की बात नहीं कही, इसलिए मोक्ष मार्ग में ज्ञान का उतना महत्व नहीं है जितना सावधान का, ध्यान का और ज्ञान का महत्व है। क्योंकि तीव्र ज्ञाता ज्ञात भाव अभी दोपहर की क्लास में आएगा, मंद ज्ञात भाव क्या है, तो उसमें ये पूरा खोलेंगे आपको। लेकिन अभी हम समझाना ये चाह रहे हैं आपको कि हम मलहम तो लगा दी हमने, लेकिन मलहम लगाने के बाद मिट्टी ये सोच रही है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे द्वारा। ऐसा में गलती होना अलग है और गलती द्वारा ना करूँ ऐसा भाव होना अलग है, और सब पश्चाताप होना अलग है। आजकल पश्चाताप बहुत कम लोगों को होता है। हम क्यों पश्चाताप करें? हाँ हो गई, क्षमा मांग लो, हाँ मांग ली, हो गया, ऐसा हो गया, हम नरक जाएंगे, तुम्हें क्या लेना। ऐसा भी आज के बच्चों में एटीट्यूड रहता है। बोलो गलत कह रहा हूँ, हम जाएंगे नरक, हम जाएंगे स्वर्ग, आपको क्या लेना देना, हमारा जो होगा हो जाएगा, आप तो अपना काम देखो। ऐसा भी कहने लगते हैं। तो उन लोगों से यहाँ पर यही बात कही जा रही है, भैया ऐसा नहीं है, हम निमित्त बन रहे हैं, ये भी दुख होना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी मैंने एक गिलास पानी उठाया और पानी पी लिया, मेरे मन में इतनी भी भाव हिंसा नहीं आई, इतनी भी भाव हिंसा नहीं आई। मेरा मात्र एक ही भाव था कि ये पानी पी लूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, बस। मैंने भाव ही नहीं किया कि इसके अंदर जीव है, मैंने सोचा भी नहीं इसके अंदर जीव है, ये मर जाए या जिंदा रहे, कुछ सोचा ही नहीं। फिर मेरे लिए हिंसा क्यों? हमारे जेंदर से तो भाव प्रधान है ना। मैंने एक गिलास पानी उठाया, मैंने घटाघट पी लिया। अब ये बताइए मुझे पाप क्यों लगा अनछने पानी पीने से? मैंने क्या सोचा था इसके जीव मर जाएं? तो मैं अपनी सुरक्षा नहीं करूं क्या? मैं अपनी व्यवस्था नहीं करूं क्या? पानी नहीं पीऊं क्या? मैं मर जाऊंगा, ये भी तो हत्या हो गई ना महाराज मेरी। फिर क्या करूं मैं? प्रश्न ये नहीं है कि आपने पानी पिया, प्रश्न ये है कि आपने प्रमाद किया। प्रमत्त योगात् प्राण विपूर्णम हिंसा। आपने प्रमाद किया है, आपसे कहा गया आप छान कर पानी पीजिएगा। आप जीव बच रहे नहीं मर रहे हो भगवान जाने, लेकिन छान कर पानी पीने की आज्ञा है, आप छान कर पानी पीजिएगा। आपका प्रमाद चला गया, अब हिंसा से बच गए। यहाँ पर मैं ये प्रमाद क्यों कर रही हूँ, मुझे क्यों आखिरकार दूसरे के सहारा जाना पड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। ऐसा क्यों, क्या कारण है जो मेरे लिए इस प्रकार के परिणाम को भोगना पड़ रहा है? ये अपना भाव अपने क्यों दूसरे की साथ यात्रा करूं, क्यों दूसरे के कंधे पर बैठ कर के जाऊं? कहते हैं भैया मैं मरने के बाद एक खता कर जाऊंगा, मरने के बाद मैं एक खता कर जाऊंगा। लोग तो चलेंगे पैदल, मैं कांधों पर जाऊंगा। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जीते जी कानों पर जाना, अपने पुरुषार्थ पर जाना, अपने पुरुषार्थ से जाना अलग है। जीवन में किसी को भार मत बनो, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि बंधुओं दूसरों के कांधों पर तो मुर्दे जाते हैं, जीवित तो अपने पुरुषार्थ से अपने पैरों पर आगे बढ़ते हैं। ये भाव यहाँ पर आ रहा है उसके अंदर। पर क्या करें, अपदा है ना, अपदा मतलब पद माने पैर, पैर से रहे थे ना मिट्टी, इसलिए स्वयं चल नहीं पाती, इसलिए उसके मन में इस प्रकार का भाव आ रहा है कि आखिरकार मैं क्या करूं। उसने अपना काम तो किया, जिस माध्यम से कष्ट हो रहा था उसको दूर तो किया, लेकिन ये भाव अंदर से आ रहा है कि आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों करूं। माटी की इस स्थिति का कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी और उसे देखकर वही पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ सहा नहीं गया उससे, रहा नहीं गया उससे, और वह रोती विलखती द्रग बिंदुओं के मिस स्वेद कणों के बहाने बाहर आपोरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। कह रहे माटी की इस उदासी का कारण यह है कि वह जान रही है कि इस छिलन और जलन में निमित्त कारण तो मैं ही हूँ। वो उदास इसलिए नहीं है उसको कष्ट है, वह उदास इसलिए है कि मेरे निमित्त से दूसरे को कष्ट क्यों हो रहा है। समझ आ रहा है? आज लोग अपनी
खुशहाल ज़िंदगी का पैमाना इस प्रकार से आंकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का, खुशहाल ज़िंदगी का पैमाना इससे कभी मत आंका करो कि मैं कितना खुश हूँ, बल्कि इससे आंका करो मेरे से कितने लोग खुश हैं, मेरे से कितने लोग खुश हैं, इससे आंका करो। आप खुश हैं ठीक है, लेकिन आपसे कितने दुखी हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा, कभी विचार किया? नहीं। स्वार्थी व्यक्ति सोचता है मैं सुखी रहूं, दुनिया का क्या है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन परमार्थी व्यक्ति सोचता है मैं दुख सह सकता हूं, लेकिन कभी भी दूसरे को दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए। करुणा एक अपने आप में अलग चीज़ है, करुणा अलग चीज़ है। अपनी आंखों में करुणा झलकना चाहिए। दुख सामने वाले का दिखाई दे तो अपने आंखों से आंसू भी आना चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। वह सेठ जी ऐसे थे कि उनके अंदर कोई करुणा नहीं थी। वो हमेशा लेना जानते थे, देना नहीं जानते थे। उनके यहाँ बेकारियों ने जाना भी बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? बेकारियों बहुत मिल गया था क्या? नहीं, बल्कि वह भिखारी को खाली हाथ लौटा दिया करते थे। एक नया भिखारी उस गांव में आया था। वह उनकी दुकान पर जाने को हुआ सेठ जी की, कि दूसरे भिखारियों ने मना कर दिया वहाँ मत जाओ, आपको व्यर्थ में लौटना पड़ेगा। बोले ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन सेठ जी से बात तो करूँगा, जाऊँगा तो, उसके बिना नहीं रह सकता। वह गया, वो समझदार था थोड़ा सा, समझ गए। और जाने के बाद सेठ जी से जाकर के कहा सेठ जी मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। सेठ जी ने कहा लगता तो हमें जानते नहीं हो, नए आया हो। बोले हाँ बिल्कुल नया आया हूँ। वो जानना क्या आप सेठ जी, मैं भिखारी हूँ, इतना जानना पर्याप्त है। आपके पास धन दौलत है, हमारे पास नहीं है, हमारे कर्म को से कुछ नहीं मिला, आपके पास बहुत है, इसलिए आप सहयोग कीजिए। उसने कहा इस व्यक्ति को थोड़ा समझदार सा लग रहा है, कैसे टालें? उसने कहा ये बताओ, हमारी एक आंख डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है। दो आंखें हैं, एक हमारी बकरे की आंख लगी हुई, एक हमारी स्वयं की है। तुम ये बता दोगे कि नकली कौन सी असली कौन सी है? क्योंकि कोई बता नहीं पाता था कौन सी असली कौन सी नकली है। ये तुम बता दोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए भिक्षा दे दूंगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ ठीक है। उसने थोड़ा सा ही देखा और बोल दिया आपकी इस तरफ जो आँख है ना, ये जो आपकी आँख है ना एक, ये आँख नकली है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस व्यक्ति ने कैसे पहचान लिया कि ये डॉक्टर भी नहीं पहचान पाता, लोग भी नहीं पहचानते, इसने कैसे पहचाना? तो उसने कहा भाई मैं जो मांगोगे दे दूंगा, पर ये बता दो तूने पहचाना कैसे कि हमारी ये आँख नकली है? बोले इसमें थोड़ी सी करुणा झलक रही है, दया भाव झलक रहा है, इसलिए मुझे लगा ये नकली हो। मायने समझ आया? अब लगा कि यही हो सकती है, अर्थात आपकी ओरिजिनल आंख में तो कभी आंसू आ नहीं सकते, तो ये लगा ये किसी और की आंख होना चाहिए। जिसके यहाँ भिखारी आने के लिए डरें उसके अंदर करुणा कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति किसी को दो रोटी ना खिला सके उसके अंदर करुणा कैसे हो सकती है? जो दूसरे के दुख को दूर ना कर सके वो करुणा कैसे हो सकती है? दो रोटियां आदमी फेंक देगा लेकिन सामने वाले को नहीं खिलाएगा तो उसके अंदर करुणा कैसे होगी? ये समझ में आया कि जो आपके जिसमें करुणा झलक रही है वो जरूर असली तो नहीं हो सकती। एक बार किसी ने आचार्य भगवंत से पूछा, आचार्य श्री जी आजकल जो वाटर लेवल है ना वो एकदम ज़मीन के अंदर और अंदर पहुंचता जा रहा है। कहीं कहीं तो बोर कराओ ना तो कितने फुट, 2,000 फुट तक गड्ढा खोदते जाओ तो भी पानी का नामो निशान नहीं मिलता। पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ा सा भी गड्ढा खोदो 20-25 फुट तो पानी आ जाता था।
अब ऐसा क्यों होता जा रहा है? दिनों दिन जो है ना वह पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए भींगे से स्वर में, करुणा के स्वर में बोले, क्या करूं, आज दूसरे के दुख को देख कर के आदमी की आंखों में से आंसू भी तो नहीं आ रहा है, आंसू का स्तर भी तो बहुत नीचे चला गया है, इसलिए पानी का स्तर भी नीचे चला गया। आचार्य भगवान इस संस्मरण से बताना चाहते हैं, दया अहिंसा करुणा जब तक पलती रहेगी तब तक बादलों की कृपा तुम्हारे ऊपर होती रहेगी। यदि धर्म ही समाप्त हो जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा? कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं सुनामी लहर आएगी, कहीं कोरोना आएगा, कहीं पर रोना आएगा। कारण आज दया और अहिंसा से हम दूर हटते चले जा रहे हैं। और धर्मात्मा का पहला लक्षण है दया, अनुकंपा, अहिंसा। यदि इससे वह हट गया तो धर्म ही हट गया समझो। और आज लोग दया भाव से दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है देख लो। पहले दूसरे के दुख को दूर करने का भाव होता, मदद का, सेवा का, परोपकार का भाव होता था, माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित की जाती थी, आंसू आ जाते थे। अब सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। अब रोने वाला नहीं है कोई, रुलाने वाले साले मिलेंगे पर रोने वाला कोई नहीं है। आज आंसू सूख गए आदमी के, अब कोई रोना नहीं चाहता। रोने का अर्थ ये नहीं कि अपने दुख के लिए तो रो लेता है, ना हो तो भी रो लेता है, लेकिन किसी दूसरे के दुख को देख करके आंसू नहीं आएंगे तो बादल भी मना कर देंगे, मैं नहीं बरसूंगा, मैं नहीं आने वाला। हाँ, 1 इंदी 2 इंदी पशु पक्षी वृक्ष जहाँ होंगे वहाँ पर आज ही अच्छे से बरसात हो रही होगी, लेकिन जहाँ मात्र मनुष्य होंगे, सीमेंट का जंगल होगा, वहाँ पर पानी कम होता जाएगा। क्योंकि धर्म होगा तो तुम्हारे पास कोई वस्तु आएगी, बाहर के प्रयास करने से नहीं आएगी। बाहर के प्रयास कितने भी कर लो, तुम बोर करा लो, तुम ये कर लो, टंकी कर लो, अमृत कुंड बना लो, कुछ ही बना लो, लेकिन जब तक दया करुणा अहिंसा अंदर से नहीं होगी तब तक वो भरने वाले नहीं, उसमें पानी आने वाला नहीं है। बिल्कुल चाहिए आपके लिए, अंदर से दया करुणा चाहिए, उसे उत्पन्न करो, जीवों की रक्षा के भाव अंदर से पैदा करो, तब जा कर के वो बरसात होगी। और मैं तो कई बार सोचता हूँ ऐसा क्यों होता है, जहाँ पर वृक्ष होते, पशु पक्षी होते, वहाँ पानी क्यों गिरता है? क्योंकि वो पुण्यवान जीव हैं। इंसान तो ज़बरदस्ती पानी ले रहा है, उनके लिए बरस ही नहीं रहा लगता, ऐसी दशा है। समझ आ रहा आपको? नहीं आ रहा? एक और मैं बहुत अच्छा, अभी भी कुछ पानी इसलिए भी गिर रहा है, कुछ सज्जन भी हैं, धर्मात्मा भी, पुण्यात्मा भी हैं, उनके लिए भी गिर रहा है। वो कैसे गिर रहा है? तो एक संस्मरण याद आ रहा है। मध्य प्रदेश में आचार्य भगवंत उस समय तिलवारा घाट में चातुर्मास कर रहे थे, मैं भी साथ में था चातुर्मास के दौरान। उस समय जो उमा भारती जी का आपने नाम सुना होगा, वो साध्वी भी हैं और एक बार वह निर्वाचित होकर के वहाँ के मुख्यमंत्री पद पर आई थी। और उनका मानना था कि आचार्य भगवंत की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो उपकार की दृष्टि से प्राय दर्शन करने तो वो आते थे, लेकिन उस समय उपकार की दृष्टि से आचार्य जी के दर्शन करने के लिए उन्होंने कमेटी को सूचना दी कि मैं इतनी तारीख को प्रातःकाल वहाँ पर 7 बजे पहुँचेंगे, गुरु महाराज के दर्शन करेंगे। लोगों ने आकर के आचार्य जी को बताया कि कल प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री महोदया पधार रही हैं उमा भारती जी। आचार्य ने सुना, आशीर्वाद दिया। प्रातःकाल जैसी आचार्य की चर्या थी, उस दिन चूँकि रविवार था और जिस दिन रविवार रहता है तो शाम को आचार्य प्रवचन आदि करते हैं। तो प्रातःकाल यदि चतुर्दशी हो, या मतलब चतुर्दशी दिन प्रातःकाल को वो बड़ा प्रतिक्रमण कर लेते हैं। और आचार्य जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उनको 1.5-2 घंटा तो लगते ही, 2 घंटे से ऊपर भी हो जाए तो कुछ नहीं, 1 घंटे 44 मिनट तो मिनिमम होते ही हैं बड़ा प्रतिक्रमण करने के लिए, और 2 घंटे 2.25 घंटे भी लग जाते हैं। तो सुबह सुबह आचार्य शौच क्रिया के लिए नदी किनारे जा रहे थे, मैं भी साथ में जा रहा था। लोगों ने फिर सूचना दी, आचार्य जी 7 बजे
मुख्यमंत्री आने वाले हैं, ऐसा है ऐसा ऐसा है, अच्छा से ऐसे कर रहे, और वहाँ से सीधे आए और आकर के प्रतिक्रमण करने बैठ गए। वो लोग बोल ही रहे वो 5-7 मिनट में आने वाले, 5-7 मिनट में आने वाले, लेकिन आचार्य ने क्या किया, प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया। और हम लोग समझ गए अब तो आचार्य 2 घंटे तक सवाल ही नहीं उठता, अब तो किसी को उठा के आशीर्वाद दे के न जा, उठा के आशीर्वाद दें, बात करें, क्योंकि आवश्यक के प्रति आचार्य का बड़ा बहुमान है और होना भी चाहिए। आ गए मंत्री, बैठ गई वो आकर के, सब आकर के बैठ गए, सारे नेता वगैरह, पर आचार्य तो अपने प्रतिक्रमण में मग्न हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। वो लगभग 1 घंटे तक बैठ करके इंतजार करते रहे। उनको बताया गया कि आचार्य 2 घंटे के पहले किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं मुझसे बात कर लेंगे, मुझसे बात कर लेंगे, बैठे रहे, है ना। पर आचार्य ने कुछ भी नहीं अपना, प्रतिक्रमण करते रहे। फिर उन्होंने कहा, बता देना मैं आई थी और मैं मुख्यमंत्री बन चुकी हूँ, उनके आशीर्वाद से सब है। अभी मुझे और कहीं दौरे पर जाना है, इसलिए उन्हें समय दे चुके, हम वहाँ पर जा रहे हैं। एक घंटे मैंने इंतजार किया, वो वहाँ से चले गए। लेकिन आचार्य जी अपने आवश्यक से नहीं उठे। ये है आचार्य का अपने आवश्यकों के प्रति बहुमान। मुझे आवश्यक करना है तो करना है, कोई मंत्री आ जाए, कोई आ जाए। फिर मैंने दूसरे दिन आचार्य से कहा, आचार्य जी आपको पहले बता दिया था, लोगों ने निवेदन कर लिया था और वो आए भी थे, और देखो इतना सारा छोड़ करके सब यहाँ पर आए, तो आपने लेकिन समय नहीं दिया। तो आचार्य ने कहा, ये मोक्ष मार्ग है, इसमें मंत्री से कम मंत्रों से ज़्यादा काम चलता है। आवश्यक अपने आप में आवश्यक होता है। जब आप लोग कभी, हमें दुख जब होता है जब आप लोग कभी पूजन और अभिषेक छोड़ करके ये कहते हो महाराज मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ, तब मुझे तकलीफ होती है और ये संस्मरण याद आता है कि आवश्यक छोड़ करके ये कौन सा कार्य आपको आ गया अनावश्यक, जिससे आप आवश्यक बोल रहे हो। 6 आवश्यक बताए आगम में आप लोगों के लिए, कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये छोड़ करके आप क्या कहते हो? मैं आवश्यक काम, किसी की शादी में जा रहे हो, बिजनेस से जा रहे हो, और क्या कहते हैं? मैं आवश्यक काम से जा रहा हूँ। अब कभी मत कहना, ये संस्मरण सुनकर ये बोलना कि मैं अनावश्यक काम से जा रहा हूँ। आवश्यक तो ये है कि छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। हम आवश्यकों के प्रति लापरवाही कर जाते हैं, इसलिए हमें वो फल नहीं मिलता। और जो वास्तव में धर्मात्मा होते हैं, स्वाध्यायशील होते हैं, वैरागशील होते हैं, वो सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। पहले किसको महत्व देते हैं? आवश्यकों को महत्व देते हैं। मैं अभी मैसूर में था, महावीर जयंती का समय था, महावीर जयंती के जुलूस वगैरह निकला, सारी चीज़ें होने के बाद अब उनका जुलूस चलता रहा। आहाचर्या के उपरांत लोगों ने निवेदन किया, हमारे पास आए। कितने बजे? लगभग 11:40 पर। महाराज जी आप क्या कर दीजिएगा? प्रवचन कर दीजिएगा। मैंने उनसे कहा, भाई प्रवचन का ही समय नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो गर्मी का समय है, मध्याह्न 12:15 तक होता है और 12:15 के बाद तक सामायिक की व्यवस्था हो सकती है, चलो चलते हैं। गए, जाने के बाद 10-15 मिनट प्रवचन किया, अपना समय हुआ, मंच छोड़ करके आ गए। बोले देखो, वहाँ के सारे लोग कहने लगे, देखो ये महाराज हैं जो मैंने पहली बार देखा कि सजी सजाई मंच को 10 मिनट में छोड़ करके चले गए। क्योंकि आवश्यक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आचार्य तो जब विहार करते हैं कैसी मंच लगी रहती है, आचार्य साइड साइड से निकल जाते हैं, लोग मंच के यहाँ बैठे रहते, प्रवचन सुनने के लिए बैठे रहते, क्योंकि मुख्य जो है वो जरूरी है। और एक बात आपको बता दूं कि सारी की सारी चीज़ें, प्रवचन करना, उपदेश देना, क्लास पढ़ाना, प्रभावना करना, इस साइड बिजनेस है। मूल बिजनेस का नाम है 28 मूल गुण। ये सब साइड बिजनेस है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो हो रहा है तो ठीक, वरना हमारे 28 मूल कौन लेकर के जा रहा है? मूल को छोड़ करके यदि हम फूल पत्तियों तना को पानी देंगे, खाद देंगे तो फसल आएगी क्या?
उनका रखरखाव तो करना है, लेकिन मूल में पानी पहले देना है। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान देना है, मूल गुण जो आपके हैं, अष्ट मूल गुण, उनका अच्छी तरह से पालन करना है। अष्ट मूल गुण में जो आपको बताया है वो पूरा अहिंसा को लेकर के बताया है। अहिंसा क्या चीज़ है? अहिंसा क्या चीज़ है? बोलो ना। जो मद्य मांस मधु का त्याग है वो क्या है? अहिंसा का पालन। रात्रि भोजन त्याग क्या है? छना पानी पीना क्या है? ये सारी जो चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं, पंचोदंबर फल का त्याग, ये सब अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए। आज ये अहिंसा धर्म का पालन करने बहुत कम लोग मिल रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए ये सारी स्थितियाँ हो रही हैं। तो मैं जो आपको संस्मरण सुना रहा था, अब दूसरा संस्मरण क्लियर करना चाहता हूँ। फिर द्वारा उमा भारती जी उस समय मुख्यमंत्री ही थी, वो पुनः आचार्य के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के बाद उन्होंने आचार्य को नमस्कार किया और आचार्य से कहा, वो तो समझते थे प्रतिक्रमण क्या होता है, वो क्या होता है, तो उन्होंने, वो तो साध्वी थी वैसे, उन्होंने कहा आज हमें समझ में आया कि देश में राजनीति जरूरी है, लेकिन सबसे पहले धर्म नीति जरूरी है। आप उस दिन 2 घंटे तक अपने धर्म में लगे रहे, और आज के लोग धर्म छोड़ करके राजनीति करते हैं। आप उस सब छोड़ करके किस में रहे हैं? तो आचार्य ने कहा जब तक धर्म नीति है तभी तक राजनीति है। पहले के जो भी राजा महाराजा रहे, उन सब ने पहले धर्म गुरुओं से शिक्षा ली है, तभी देश को संभाला है। धर्म की रक्षा भी करो और देश की रक्षा भी करो। उन्होंने मंच पर बोला, उमा भारती जी ने, जो मुख्य बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, दया का, अहिंसा का, करुणा का, आज पानी क्यों बरस रहा है, आज अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस धरा पर कुछ पुण्यशाली जीव हैं। तो उमा भारती ने मंच पर जाकर के बोला कि आज इतना अत्याचार, इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार इस पृथ्वी पर फैल गया है, पता नहीं कब की पृथ्वी फट गई होती और सारे पृथ्वी में पाताल में समा गए होते, लेकिन आज आचार्य विद्यासागर जैसे संत इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए सुभिक्ष है और पृथ्वी पर आज भी इस प्रकार का सुख दिखाई दे रहा है, खुशहाली दिखाई दे रही है। ये उनका कहना था। आज भी ऐसे अहिंसा धर्म का पालन करने वाले ऐसे महापुरुष भगवान के रूप में विचरण कर रहे हैं, इसलिए आज धरा थमी हुई है, वरना धरा कभी की डूब गई होती, समाप्त हो गई। ये उन्होंने महसूस किया, जाना। तो आज क्यों हम करुणा से, दया से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं? कारण ये है उसके महत्व को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस दया के भाव को अपने जीवन में हम अपना ही नहीं पा रहे हैं। ये दया के भाव होना बहुत जरूरी है। मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा भाव आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये भाव जिसके जीवन में आ जाते हैं वो महान बन जाता है। मैं कष्ट झेल सकता हूँ पर मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा भाव आना ही महानता का सोपान है। लेकिन दूसरे को कष्ट हो जाए, मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, ये किसका प्रतीक मानूं मैं? ये किसका प्रतीक मानूं? ये नीचता का प्रतीक हो सकता है, पतन का प्रतीक हो जाता है, उत्थान का नहीं। भैया मेरा भी भला हो, दूसरे का भला हो, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान जिसमें मेरा भला हो रहा हो और दूसरे का भला ना हो रहा हो, वो हो कि नहीं हो, या फिर मेरा बुरा हो रहा पर दूसरे का भला हो, वो हो रहा हो कि नहीं, ये दो बातें बहुत मार्के की रखती हैं, बहुत महत्व रखती हैं। कई बार ऐसा होता दूसरे का हित हो जाए पर मेरा हित होना चाहिए, नहीं, दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, मेरा हित हो या ना हो, मेरा अहित भी हो जाए पर दूसरे का हित हो, ऐसा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कितने के अंदर भाव आता है? अब आप कहे तो हमारा रिद्धि सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? ये तो आपको ही प्राप्त हो सकती है। कैसे? अनंग सदा के जीव को देखा आपने?
देखा तो नहीं, आगम से देखा है, जाना है, सुना है, पढ़ा है। अनंगसरा कहाँ पर चली गई थी, कहाँ भटक गई थी? जंगल में। लेकिन उसने सीमा बांध ली थी, देशावकाशक व्रत ले लिया था, इस स्थान से, सीमा से हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय कौन आ गया? अजगर आ गया। अजगर ने उसे क्या कर लिया? उसको अपने शरीर के अंदर आधा ले लिया और आधा बाहर रहा शरीर। इतने में ढूंढते ढूंढते अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं मिल पाए। अब पिताजी आ गए, चलो बेटा, चलो बेटा। अब कहाँ चलो? आधा काल के अंदर है, आधा गाल के अंदर है। हम इसको मार देते हैं। किसको? अजगर को। पिता कहते अजगर को मार देते हैं हम। वो कहते नहीं पिताजी, नहीं, मेरा तो बचना नहीं बचना ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसी अभय दान दे दो, इसको मत मारो। अब मुझे जाने दो और मैं यहाँ से बाहर जाने वाली भी नहीं हूँ। इसलिए अजगर ने उसको अंदर ले लिया, लेकिन उसने अजगर को मारने नहीं दिया। ऐसा अभय दान देने से भले सम्यक दर्शन हो या ना हो, अगले भाव में जाकर के वह विशल्या के रूप में हुई। और विशल्या के रूप में होकर के उसके नहन जल का जो पानी था, धाई ने देखा उसके नहन जल का पानी जिस कुंड में रुकता था, उसमें एक कुत्ता था जिसको बहुत रोग हुआ था। वह आकर के उसमें डूब गया और डूबा और बाहर निकला, स्वस्थ होकर के निकल गया। ऐसी शक्ति कहाँ से आई? यह अहिंसा धर्म का पालन। एक स्त्री पर्याय में भी ऐसी क्षमता क्यों? क्योंकि अहिंसा धर्म का पालन किया तो उसके शरीर जो गया, उसके निहन जल से ही। जब एक अहिंसा धर्म का एक जीव की रक्षा करने से अनंगसरा को ऐसी क्षमता प्राप्त हो सकती है, तो मुनि जात जो निरंतर प्रत्येक जीव को अभय दान दे रहे हैं, उनके पास यदि इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ क्षमताएं आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो नारायण को शक्ति लगी थी उसी से दूर की गई थी। जैन दर्शन ये कहता है। ये क्या क्षमता कहाँ से, इतनी क्षमताएं कहाँ से आती है? ये मात्र अहिंसा। सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व की बात यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ तो मात्र जीव के प्रति अनुकंपा उत्पन्न होना है, जीव के प्रति दया का भाव उत्पन्न होना है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत से घटित करेंगे तो स्त्री पर्याय में क्यों गई? फिर प्रश्न उठता है। पर आप कहेंगे सम्यक दर्शन था कि नहीं? यहाँ सम्यक दर्शन की विवक्षा नहीं, यहाँ पर मात्र दया और करुणा की भाव है। जैसे यमपाल, यमदंड था कि यमपाल था? यमपाल चल रहा, उसका देखो आप। क्यों? क्योंकि बंधु दया सबके पास होती है। कहा गया है, आगम में लिखा हुआ है कि दया क्या चीज़ है, करुणा क्या चीज़ है। ये किस कर्म के उदय से होती है? बोलो, दया और करुणा किस कर्म के उदय से होती है? ये कोई उत्तर नहीं हुआ। कर्म पूछ रहा हूं मैं, हमें कर्म बताओ आप, किस कर्म के उदय से दया अनुकंपा के भाव होते हैं? अरे आप लोग इतना स्वाध्याय करते हो, कई विद्वान पंडित आपके यहाँ आकर के भी चले गए हैं, उन्होंने बताया कि आपके अंदर दया और करुणा किस कर्म के उदय से होती है। बिना कर्म का तो आपको एक क्षण भी नहीं व्यतीत हो रहा है। कर्म का उदय तो जो अनुदय बोला ना, प्रत्येक कर्म का उदय चल रहा है, प्रत्येक कर्म का उदय चल रहा है आपका, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ने उत्तर दिया, कौन बोल रहा है? सातावेदी। बहुत अच्छा। सातावेदी में सुख मिलता है कि करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं? करुणा, दया, अनुकंपा ये जीव के स्वभाव हैं और ये परिणामिक भाव हैं, किसी भी कर्म के सापेक्षता नहीं रखते। ये जीव का स्वभाव है और स्वभाव कर्म के उदय से नहीं होता। करुणाए जीव सहावश्य कर्म जनिदत्त विरोधात्।
करुणा जीव का स्वभाव है। यह इसे यदि कर्मिक उदय से मानते हैं तो आगम से विरोध आता है। ऐसे धवला जी जो ग्रंथराज है, पुस्तक 13 के 362 पृष्ठ पर लिखा है। क्या लिखा है? दया और करुणा जीव का स्वभाव है। ये जीव का स्वभाव है। इसे यदि हम कर्मजनित मानते हैं तो आगम से विरोध आता है। ये जीव का स्वभाव है करुणा दया, उसी को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसी को नहीं। महाराज जी करुणा दया भारत में ज़्यादा है, विदेशों में नहीं। ये स्वभाव तो सबके पास क्यों नहीं है? मैंने एक किसी पुस्तक में पढ़ा था, वो यहाँ पर उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, आपको पता है किसने की थी? नाथूराम गोडसे। और किससे की थी? बंदूक से गोली लगने पर। तो उस समय रेडियो चलता था। रेडियो में देश विदेश में संचार चलता था। तो जब वो रेडियो में सूचना अमेरिका या विदेश में कहीं पर ही सूचना प्रसारित हो रही थी कि महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी गई, तो एक वहाँ पर छोटी बच्ची बैठी थी। उस बच्ची को ना धर्म आता था, ना कर्म आता था, ना कुछ आता था। उसने कहा, पिताजी क्या उससे गोली मार दो चले गए, गोली से मर गए? उसने यही कहा, पिताजी यदि दुनिया के लोगों ने गोली ना बनाई होती तो कितना अच्छा होता। ये कौन सा भाव है? करुणा दया। ये दया और करुणा किसी कर्म के उदय से नहीं, सिखाने से नहीं, ये स्वभाव से उत्पन्न होती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, जानते हैं, हमारे अंदर स्वभाव से उत्पन्न होना चाहिए। स्वभाव से हम करुणावान रहें। कई बार आप लोगों को लगता है कि जब हम कभी नाखून पालिश और लिपस्टिक पर आप लोगों को टोकते हैं, मना करते हैं, तो आपको लगता है कि महाराज जी तो जब ये दुनिया देखी नहीं है, उन्हें क्या पता कैसे जीना चाहिए, इस पर मना क्यों करते हैं? इसलिए बंदो, खाने पीने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर कम से कम इतनी चीज़ों से तो बचो आप, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, वो लगा करके आप कितना पाप कमा रहे हो। जितने भी दुनिया में कत्ल खाने हैं, सारे कत्ल खानों का जितने जीव कट रहे हैं, वो सारा पाप उस लिपस्टिक और नाखून पालिश लगाने वाले को लग रहा है, तो उसका त्याग नहीं है। ये दया और करुणा तो कम से कम पाल लो। रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे तुम, पानी छान कर नहीं पी पा रहे तुम, लेकिन कम से कम जीवन में नाखून पर लिपस्टिक, परफ्यूम, क्रीम, इनका त्याग तो कर दो, जो हिंसा से बन करके आपके सामने आ रहे हैं। इतना भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है। तुम्हें जैनी कहने में भी हमें पाप लगता है, जैनी कहने में ही पाप लगता है। कैसे तुम्हें जैनी कहें हम कि तुम जैनी हो? क्यों? क्योंकि इतनी दया देखो आप मिट्टी के अंदर, इतनी दया देखो, करुणा देखो कैसी है, पर यह आदमी बिल्कुल बर्बर होता जा रहा है, बिल्कुल क्रूर परिणामी होता चला जा रहा है। आद्रा नक्षत्र के बाद आम का त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग आम भी खा रहे हैं अभी चतुर्मास में। जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? चातुर्मास स्थापना आई, उसके पहले किसका त्याग? बहुत सी चीज़ें समझो। अभी आप लोगों को बहुत सी चीज़ों का मालूम ही नहीं है, कौन सी चीज़ कब खाना नहीं खाना। अभी ककड़ी का त्याग कर दो सावन में, जब बुखार आए बिना नहीं रहोगे। कुंवार करेला कातक दई, सावन ककड़ी भादो मई, मरहो नहीं तो परहो सही। कब क्या खाना, ये भी तो कब किसमें कितनी जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसा माहौल हो जाता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपके शरीर में कब पानी की वृद्धि हो रही है। पर्युषण पर्व में आखिरकार हरि का त्याग क्यों करते? कभी आपको इसका लॉजिक मालूम है क्या? पर्युषण पर्व में हरि का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय जो होता है आपके शरीर में पानी की वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है, और जब पानी की वृद्धि होती है उस समय तो आपके लिए हरि कम कर दी जाती है। और जब पानी की कमी होती है वहाँ पर ऐसा समय आ जाता है, उस समय कौन से भादों के महीने में, कि जो वनस्पति आदि उस समय होती हैं वो और तीव्रता को लेकर के चलती हैं।
अपनी उनकी जो अंदर की जो परिणति होती है, इसलिए आपको ज़्यादा दोष भी ना लगे और आपका शरीर भी मेंटेन रहे, धर्म भी पले और शरीर भी स्वस्थ रहे। इसलिए इस प्रकार का एकासन, उपवास और हरि आदि का त्याग उस समय जैनी लोग करते हैं। ये जैन दर्शन जीवन दर्शन है। भादों के महीने में कभी भी 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। सावन भादों में 2 बार खाने वाला बीमार पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, नियम है। सुन रहे ना, कार्तिक के महीने से बयारू शुरू करना चाहिए, मतलब शाम का भोजन शुरू करना चाहिए। उसके पहले शाम का भोजन निषेध है। क्यों है? क्योंकि 2 बार खाने वाले के लिए उस समय जठराग्नि मंद पड़ जाती है, इसलिए 1 बार खाओ। ये कोई सिद्धांत मुझे याद नहीं आ रहा है आयुर्वेद का, उसमें कहते हैं जब तक 2 बार बयारू का नाम, मतलब शाम के भोजन का नाम नहीं लो जब तक कार्तिक का महीना ना आए। उसके पहले एकासन करो, शाम को हल्का फुल्का खाओ, पानी पियो, स्वस्थ रहना चाहते हो तो। ये सारी की सारी जो चीज़ें बताई हैं जैन दर्शन में, उन सब का लॉजिक है, पर हम कभी खोजना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। समझ रहे आप लोग? ये क्यों, कैसे, क्या है, तो हमें अभी तक मालूम नहीं है। कुछ बच्चों ने हमसे निवेदन किया है, महाराज जी जो हमारे जैन दर्शन में और विज्ञान में और जो लॉजिक जो हम आप बताते कभी कभी, ये ऐसा कुछ हो कि हम घर बैठे लोगों तक पहुंचा सकें, ऐसा कोई हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हम लोग को आशीर्वाद तो दिया है, देखो कब तक पहुंच पाते हैं आपके घर तक। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग ये समझ सकें अपने जीवन में दया का, करुणा का कितना महत्व है। आखिरकार हम दया और करुणा से अछूते क्यों होते जाते हैं? हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा विवेक जगाने की कृपा करो। नमस्कार। जावानी के जान में सूसे लोहारो, सोवानी मस्तक धरो, शराबे धरो, तेरी वाणी वार की मारो जपो दिले, जो तेरो शरण में सोवारे सुचे। और सुनो, जो 6ठा अध्याय है जो शुरू हो गया है परसों से, उसमें पूरा यही बताया जा रहा है कि आप कितनी हिंसा करते हो, कितना आश्रय होता है किन किन चीज़ों में। यदि आपको समझना हो और हिंसा से बचना हो तो 3 से 4 का समय आपके पास है। सर्वशक्ति वही चल रहा है, यहाँ भी वही चला और वहाँ भी वही चल रहा है। बोलिए मनीषी कुंदू सागर जी महाराज की जय।